पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पैगंबर मोहम्मद के रूहानी और नूरानी मकाम को ना समझ पाने के कारण बहुत से लोगों ने जो हदीसें पेश की वो उनकी अपनी समझ पर आधारित थी। यदि कोई कहता है कि ऐसी किताबों को आग के हवाले कर देना चाहिए तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आग के हवाले करना समाधान नहीं बल्कि अपने को पैगंबर के रूहानी और नूरानी मकाम की समझ पा जाने लायक तैयार करना, ये समाधान है। श्रीमान योगेंद्र सिंह को बड़ा कॉन्फिडेंस है जब वो हमें लिखते हैं कि मैं तुम्हारे कुरान और हदीस से प्रूफ करूंगा कि मोहम्मद साहब नबूवत मिलने के बाद भी सुसाइड करना चाहते थे। पिछले पार्ट में हमने दिखाया कि यदि बहुत सारी बेतुकी बातें पुराण आदि में आ गईं तो साफ है कि उस समय की दुनिया में गर्क मानसिकता के लोग उन बातों के रूहानी यानी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नहीं समझ सके। जिन हदीसों को मुसलमान स्वयं कमज़ोर मानते हैं उनको पेश करके ये बहुत गौरवान्वित होते हैं। जिस लेवल की समझ वो लोग रखते थे उस समय के, जिन्होंने ऐसी हदीसें जाने अनजाने किताबों में दाखिल की, उसी लेवल की समझ आप 21वीं सदी में रहने के बावजूद रखते हैं। आपसे बेहतर तो मुसलमान हैं जो इन हदीसों को सही मान ही नहीं रहे। अब आइए सही बुखारी की हदीस की तरफ, जिसको पेश करने का दावा योगेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। ये सही बुखारी की द बुक ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटेशन की हदीस नंबर 6581 है, जिसके अनुसार अज़-ज़ुहरी ने कहा कि उर्वा ने रिवायत की उम्मुल मोमिनीन आयशा से कि उन्होंने कहा कि आयतें अवतरित होने का सिलसिला कुछ समय के लिए रुक गया, इस हद तक कि पैगंबर गमगीन हो गए। जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं उसके अनुसार वो इतना गमगीन थे कि कई बार उन्होंने अपने को पहाड़ पर से गिरा देने की सोची, लेकिन जब भी वो पहाड़ के ऊपर गए ताकि अपने को पहाड़ से नीचे गिरा देते, जिब्रील उनके सामने आए और कहा, ए मोहम्मद, आप यकीनी तौर पर अल्लाह के रसूल हैं। इस पर उन्हें सांत्वना मिलती और वापस पलट जाते। जब आयतों का अवतरण फिर रुक जाता लंबे समय के लिए तो वो फिर से वही करते, और जब वो पहाड़ के ऊपर पहुंचते तो जिब्रील आकर उनसे फिर वही कहते। इस पर टिप्पणी करें इससे पहले योगेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि यदि वो इस नरेशन को सही मान रहे हैं तो उनको ये भी तो मानना पड़ेगा कि पैगंबर हकीकत में खुदा की ओर के अवतार थे और उस रब की ओर के पैगाम आयतों की शक्ल में पैगंबर की ओर अवतरित होते थे, क्योंकि आसमान से आयतों का अवतरण रुक जाना पैगंबर की चिंता का कारण था। वरना यदि उन्होंने आयतों को स्वयं ही गढ़कर अल्लाह के कलाम के रूप में पेश किया होता तो फिर क्यों चिंतित होते। आप स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। आप तो ये कहते हैं कि अल्लाह की ओर से कोई मैसेज आया ही नहीं, फिर आप ये भी साबित करने पर तुले हैं कि मैसेज का अवतरण रुक गया तो पैगंबर इतने चिंतित हो जाते थे कि सुसाइड करने की सोचते थे। पहले ये निर्णय ले लीजिए कि पैगंबर मोहम्मद इस सृष्टि के एक क्रिएटर की ओर के अवतार थे कि नहीं, और फिर चलिए हमारे साथ इस हदीस की ओर। इसमें पूरी की पूरी रिवायत उम्मुल मोमिनीन आयशा से नहीं है, बल्कि पहला हिस्सा उनसे है जब वो कहती हैं, आयतें अवतरित होने का सिलसिला कुछ समय के लिए रुक गया था, इस हद तक कि पैगंबर गमगीन हो गए। इसके आगे के शब्द उम्मुल मोमिनीन आयशा से नहीं है बल्कि अज़-ज़ुहरी के अपने शब्द हैं, जब कहा जाता है कि जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं उसके अनुसार वो इतना गमगीन थे कि कई बार उन्होंने अपने को पहाड़ पर से गिरा देने की सोची, लेकिन जब भी वो पहाड़ के ऊपर गए कि ताकि अपने को पहाड़ से नीचे गिरा दें, जिब्रील उनके सामने आए और कहा, ए मोहम्मद, आप यकीनी तौर पर अल्लाह के रसूल हैं। इस पर उन्हें सांत्वना मिलती और वापस पलट जाते। अबू शामा अल मकदीसी के अनुसार ये या तो अज़-ज़ुहरी के अपने शब्द हैं या किसी और के जो उन तक पहुँचे, और यकीनन उम्मुल मोमिनीन आयशा के शब्द नहीं है। ऐसा ही किताब फतह अल बारी के अनुसार है। उलमा का मानना है कि इस हदीस को सही नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके रावियों में तवातर यानी सिलसिला कायम नहीं है। उलमा ऐसी रिवायतों को मुअल्लक नाम देते हैं, यानी वो जो चेन ऑफ नरेशन के अनुसार बीच अधर में लटक रही हैं। शेख अल अलबानी के अनुसार भी इस हदीस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि अपने को पहाड़ पर से गिरा देने की रिवायत उम्मुल मोमिनीन से आई है, जबकि ऐसा नहीं है। बुखारी ने हज़रत आयशा से आई हदीस को बयान करने के बाद रिपोर्ट्स की बात की है। इसका एक सबूत ये भी है कि इस हदीस को सही मुस्लिम में भी बयान किया गया है, परंतु केवल शुरुआती हिस्सा बयान किया गया है और बाद में पहाड़ पर से कूदने वाली रिपोर्ट की बात नहीं हुई। इस हदीस को लेकर उलमा ने बड़े लंबे डिस्कशंस किए हैं और साबित किया है
कि यह हदीस ज़ईफ़ यानी कमज़ोर है, लेकिन जिसका मकसद ही हो बुराई ढूंढना, उसको इससे क्या सरोकार कि मुस्लिम उलमा स्वयं इस हदीस को सही नहीं मान रहे। यानी मैं तो मान रहा हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं, और आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मानने ना मानने से क्या होता है, यही मानिए जो हम चाहते हैं कि आप माने। और आप इतना एरोगेंट हैं कि ये तक कह डाल रहे हैं कि यदि आप इस हदीस को सही नहीं मानते तो इसे आग के हवाले क्यों नहीं कर देते। आग के हवाले करना यदि समाधान होता तो आपने अब तक कितने पुराण आदि को आग के हवाले कर दिया होता। लेकिन लिखने वाले ने जो लिखा वो उसका काम, उसको चेंज करने का हमें कोई हक नहीं बनता। हम उस पर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि जो उसने लिखा वो सही था कि गलत था, वो कमज़ोर हक़ाइक़ की बुनियाद पे था कि उसमें कोई सच्चाई थी। लेकिन उसके लिखे को चेंज करने वाले कई सौ साल बाद हम कौन होते हैं। अब आइए ये देखने की कोशिश करते हैं कि रेवोल्यूशन आने का क्या अर्थ है। जिस दिन पैगंबर अकरम गार हिरा में इबादत की खातिर गए और जिब्रील ने आकर उनसे कहा कि इक़रा यानी पढ़ो, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद एक आम इंसान से रसूल यानी अवतार हो गए। कुरान कह रहा है 297 में, से ओ प्रॉफिट, whoever is an enemy of Gabriel should know that he revealed this Quran to your heart by Allah's will, confirming what came before it, a guide and good news for the believer। यह आयत साफ कह रही है कि कह दीजिए नबी, जो कोई भी जिब्रील का दुश्मन है उसको पता होना चाहिए कि जिब्रील ने कुरान को तुम्हारे कल्ब यानी दिमाग में उतारा अल्लाह की मर्जी से, और ये कंफर्म करता है जो कुछ पहले बताया जा चुका, ईमान वालों के लिए गाइड और अच्छी खबर के रूप में। ये गाइड है यानी हिदायत की राह दिखाती है, और अच्छी खबरें बयान करती है उनको जो इसके अल्लाह की ओर से होने पर ईमान रखते हैं। और कहा जा रहा है कि जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से इसको पैगंबर के कल्ब पर उतारा। यहाँ पर रुककर हम गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ हिंदू मुसलमानों पर यह इतराज़ करते हैं कि तुम्हारी किताब तो जिब्रील नामी फरिश्ते द्वारा लाई गई, जबकि सनातन किताबें सीधे परमात्मा ने ऋषियों के मस्तिष्क में उतारी। डॉक्टर राधाकृष्ण लिखते हैं, द वेदास वर कंपोज बाय द सीयर्स व्हेन दे वर इन अ स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन। ही हु इंस्पायर्स देम इज गॉड। ट्रूथ इज इम्पर्सनल, अपौरुषेय and eternal, nitya. Inspiration is a joint activity of which man's contemplation and God's revelation are two sides. The Shvetasvatara Upanishad says that the sage Shvetasvatara saw the truth owing to his power of contemplation, Tap Prabhav, and the grace of Devtas, Dev Prasad. The dual significance of revelation, its subjective and objective character, is suggested here. इनके अनुसार वेद उस समय लिखे गए जब ऋषि इल्हामी कैफियत से गुजर रहे थे। दे वर इन अ स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन। उनकी आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जुड़ा हुआ था और उधर का ज्ञान वे इधर दे रहे थे। श्वेताश्वतरा उपनिषद के अनुसार ऋषि श्वेताश्वतरा ने सत्य को देखा तप प्रभाव और देव प्रसाद के कारण। तप किया तो आत्मा इतनी पाक हुई कि देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको सत्य का ज्ञान दे दिया। पैगंबर मोहम्मद भी तप करने ही मक्का से बाहर एक गुफा में जाया करते थे, जहां वो कई कई दिन और रात केवल इबादत में रमे रहते थे। इसी तप का प्रभाव था कि उनके अंदर वो दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह अवतरित हुई, जिसके कारण कुरान ने कहा कि ऐ मोहम्मद, तुमको ना तो किताब का ज्ञान था और न ईमान, जब तक कि रूह यानी आत्मा को तुम्हारी ओर भेज न दिया गया। आइए देखिए कुरान क्या कह रहा है नूर पर ईमान रखने के बारे में। 64:8 So believe in Allah and His Messenger, and in the Noor we have revealed, and Allah is all aware of what you do. नूर के साथ इस आयत में अंजलना का शब्द प्रयोग हुआ है, यानी नाजिल होना, अवतरित होना। कहा जा रहा है बस अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर ईमान लाओ जिसको हमने नाजिल किया यानी अवतरित किया पाक इंसानी जिस्मों में, और अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। मुसलमान बताएं कि क्या वो समझ पाए कि ये नूर क्या है जो अवतरित हुआ अल्लाह के हुक्म से। और अवतरित कहाँ हुआ था ये पीछे आ चुका है, पैगंबर के कल्ब पर। जब कोई जवाब नहीं बनता तो कुछ मुस्लिम उलमा अपनी अकल से कुछ न कुछ मानी पहनाते हैं। कोई कहता है कि नूर के मानी कुरान है और कोई कहता है कि इसके मानी हिदायत हैं। इस आयत में नूर के अवतरित होने की बात हो रही है और सूरह इन्ना अंजलना में रूह के लिए अंजलना का शब्द प्रयोग हुआ जब कहा जा रहा है कि मलाइका यानी फरिश्ते और रूह अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं
यानी अवतरित होते। कुरान 97:4 दैट नाइट द एंजल्स एंड द रूह डिसेंड बाय द परमिशन ऑफ देयर लॉर्ड फॉर एवरी डिक्रीड मैटर। यहाँ पर मलाइका यानी फरिश्तों और रूह के साथ अंजलना का शब्द प्रयोग हुआ। सही मायने की समझ न होने के कारण कुछ उलमा इस रूह को जिब्रील के मानी में ले लेते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि मलक यानी फरिश्तों की सिंध तो बयान की जा चुकी और उसके अलावा रूह के अवतरित होने की बात हो रही है। यानी आपने देखा कि एक जगह कुरान में रूह के अवतरित होने की बात हो रही है तो दूसरी जगह नूर के अवतरित होने की बात हो रही है। जो लोग जिब्रील के मानी रूह लेते हैं वो गलत हैं। जिब्रील वो रूह लेकर आए जो पैगंबर के कल्ब पर अवतरित हुई और जिसके अवतरण के बाद कुरान के अनुसार मोहम्मद को किताब का ज्ञान भी हो गया और ईमान भी। एक और आयत देखते हैं 16:2 कहा जा रहा है युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूह, अवतरित होते हैं मलाइका रूह के साथ। यहाँ भी रूह के सही अर्थ को ना समझते हुए मुस्तफ़ा खत्ताब ने रूह का अर्थ रेवल्यूशन लिया है। वो लिखते हैं He sends down the angels with ruh by his command whoever he wills of his servants, stating warn humanity that there is no God worthy of worship except me, so be mindful of me alone। वही फरिश्तों को पैगाम देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिसके पास चाहता है भेजता है कि लोगों को बता दे कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बात हो रही थी फरिश्तों के साथ रूह भेजने को, लेकिन इन्होंने ट्रांसलेशन में लिखा फरिश्तों को पैगाम देकर भेजने की बात हो रही। मलाइका के साथ रूह भेजने की बात हो रही थी और मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी ने इसका अनुवाद कर दिया मलाइका को पैगाम देकर भेजता है। दरअसल मलाइका उस रूह की इज्जत बढ़ाने रूह के साथ आए थे जो जिस शरीर में अवतरित हो गई उसको ईमान भी हो गया और किताब का ज्ञान भी। क्या रूह भी अवतरित होती है और नूर भी? ये कैसे समझोगे? हिंदू किताबों से मिली जानकारी के अनुसार दिव्य आत्मा है जो अवतरित होती है। दिव्य यानी नूर और आत्मा यानी रूह। ये गुत्थी तब ही समझ में आएगी जब कहीं से हमें ये मिल जाए कि जो नूर है वही रूह है, यानी ये नूरानी रूह है जो पैगंबर के कल्ब में अवतरित हुई तो उनको किताब का सारा ज्ञान भी मिल गया और ईमान के बेहतरीन दर्जात से आशनाई भी हो गई। कुरान इस गुत्थी को समझा रहा है जब कह रहा है कि जो नूर है वही रूह है। कह रहा है कि रूह को हमने नूर बनाया। 42-52 देख एंड वी हैव सेंट टू यू ओ प्रॉफिट रूह बाय आवर कमांड यू डिड नॉट नो ऑफ द बुक एंड द फेथ बिफोर बट वी हैव मेड इट अ नूर बाय विच वी गाइड हुएवर वी विल ऑफ आवर सर्वेंट एंड यू आर ट्रूली लीडिंग ऑल टू द स्ट्रेट पाथ। अब आप समझे वेदों और उपनिषद ने यदि दिव्यात्मा का कॉन्सेप्ट दिया था तो कुरान नूरानी रूह की बात कर रहा है जब कह रहा है कि इस रूह को हमने नूर बनाया है। जो नूर है वही रूह है। इसको सनातन किताबों ने देवात्मा शक्ति या दिव्यात्मा शक्ति कहा। दिव्य यानी नूर और आत्मा यानी रूह। सनातन धर्मियों को यदि समझना है कि दिव्य आत्मा के किसी मानव शरीर में अवतरित होने पर कैसे एक आम मनुष्य अवतार हो जाता है तो उनको कुरान से ये समझना होगा कि गार हिरा में कई कई दिन इबादतों में गुजारने के बाद मोहम्मद कैसे एक दिन पैगंबर यानी अवतार हो गए। साफ इशारा हो रहा है कुरान में रूह जिसको अल्लाह ने नूर बनाया उससे ही इंसान को हिदायत मिलती है। ये आम इंसान को हिदायत देने की बात नहीं हो रही बल्कि रसूल को राह बताने की बात हो रही है। जब ये नूरानी रूह अल्लाह अपने किसी बंदे पर अवतरित कर देता है तो उसको किताब का भी ज्ञान हो जाता है और ईमान यानी यकीन भी हो जाता है। इस नूरानी रूह को नहीं समझे तो हिदायत के कारखाने को नहीं समझ पाओगे। तुमने अपनी समझ से नए नए मानी पहना लिए। किसी ने कहा नूर का मतलब कुरान है। कितने ही कमेंटेटर्स ने नूर का मतलब अनेक स्थानों पर कुरान रखा है। उन्होंने कुरान की आयत 5:15 को भी नजरअंदाज कर दिया जो नूर और कुरान दोनों के अवतरित होने की बात कर रही थी। बीच में और शब्द लगा है जिससे साफ है कि नूर कुछ और है, कुरान कुछ और। ओ पीपल ऑफ द बुक, नाउ आवर मैसेंजर हैज कम टू यू रिवीलिंग मच ऑफ व्हाट यू हैव हिडन ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड डिसरिगार्डिंग मच there certainly has come to you from Allah a nur and a clear book that is Quran। साफ कहा जा रहा है कि इंसानों के पास अल्लाह की ओर से नूर और साफ साफ बात करने वाली किताब यानी कुरान आ चुका है। अफसोस के झुटलाने वाले फिर भी साफ साफ आयतों को ना समझकर अपनी समझ के मानी पहनाते हैं। साफ शब्दों में कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा। देखिए 4:174 ओ ह्यूमैनिटी देयर हैज कम टू यू कंक्लूसिव एविडेंस फ्रॉम योर लॉर्ड एंड वी हैव सेंट डाउन टू यू अ ब्रिलियंट नूर। है लोगो, बेशक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से साफ दलील आ चुकी है। हमने तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर या रोशन नूर भेज दिया है।
यहाँ भी अंजलना का शब्द प्रयोग हुआ है, जिससे साफ है कि नूर अवतरित हुआ। इतनी साफ आयतों के बावजूद मुसलमानों में भी अनेक नूर के मानी नहीं समझ सके। जब नूर के मानी नहीं समझे तो जुल्मत के मानी भी नहीं समझे। एक जगह कुरान कह रहा है, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और जुल्मत और नूर को बनाया। देखिए 6:1, ऑल प्रेज इज फॉर अल्लाह हु क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ एंड मेड जुल्मात एंड नूर, yet the disbelievers set up equals to their Lord in worship। हर प्रकार की तारीफ यानी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और जुल्मात और नूर क्रिएट किए। फिर भी काफिर खुदा के बराबर ठहराते हैं। मुसलमान जब नूर को नहीं पहचानते तो जुल्मत को भी नहीं पहचानते, जो नूर की अपोजिट ताकत है। नूर का काम हिदायत देना है तो जुल्मत का काम गुमराह करना, और बीच में इंसान अपने शक्तिशाली दिमाग के साथ रखा गया कि देखें तुम इधर का मार्ग चुनते हो या उधर का। कुरान बिल्कुल साफ कह रहा है, सीधे सीधे शब्दों में। दरअसल परमात्मा की ओर से अवतरित हुआ हर ग्रंथ बिल्कुल साफ साफ बात करता है, सीधे सीधे शब्दों में। उसमें फिलॉसफी तो हमारे तुम्हारे ज्ञानियों ने डाल दी, अपने को अधिक ज्ञानी साबित करने के लिए। सूरह कमर की आयत 54-40 देखिए, श्योरली वी हैव मेड दिस कुरान ईजी एज अ रिमाइंडर, इज देयर देन एनी हु विल टेक हीड। और हमने तो कुरान को नसीहत हासिल करने के वास्ते आसान कर दिया, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे। हकीकत तो यह है कि केवल कुरान ही नहीं, खुदा की ओर से आया हर स्क्रिप्चर आसान और सीधी सीधी बात कर रहा है। आप वेद इसलिए नहीं पढ़ते कि इसमें वो फिलॉसफी है जो हमारी समझ से बाहर है। आप समझते हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो अपने को पंडित और ज्ञानी बता रहे हैं उनकी समझ में ज़रूर आ रहा होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिन लोगों ने वेद के अर्थ को बड़ा फिलॉसफिकल बनाकर पेश किया, वो भी नहीं समझ पाए कि वेद क्या बात कर रहे हैं। जिस दिन वेद और अन्य स्क्रिप्चर्स का एक बार फिर अनुवाद होगा इन भूले बिसरे लिंक्स की रोशनी में, जो हम देखें तो हम देखेंगे कि सारे छिपे राज खुल जाएंगे। फिर वेद में भी आपको ब्रह्मा के अपनी पुत्री के साथ नाजायज रिश्ते नहीं दिखाई देंगे, बल्कि रूहानी और नूरानी राहें प्रशस्त होती दिखाई देंगी। कुरान वही मार्ग दिखा रहा है जो हजारों वर्षों पहले सनातन किताबों ने मार्ग दिखाया था, बल्कि कुरान वही कह रहा है जो पहले आए तमाम स्क्रिप्चर्स डिटेल में कह गए। कुरान जिस्ट है, सार है उस सब का जो पहले बताया जा चुका था। जैसा कि कुरान की आयत 2:97 कह रही है, जो हम पहले बयान कर चुके कि कह दीजिए ए नबी, जो कोई भी जिब्रील का दुश्मन है उसको पता होना चाहिए कि जिब्रील ने कुरान को तुम्हारे कल्ब यानी दिमाग में उतारा अल्लाह की मर्जी से, और ये कन्फर्म करता है जो कुछ पहले बताया जा चुका, ईमान वालों के लिए गाइड और अच्छी खबर के रूप में। जिब्रील रूह नहीं है, बल्कि जिब्रील नूरानी रूह को लेकर आए ताकि मोहम्मद नामी उस व्यक्ति के कल्ब पर उतार सकें जो रात दिन इबादतों और तपस्या में लगा था और जो अब पैगंबर होने जा रहा था। यही एनलाइटनमेंट का स्टेज, यही रूहानी या नूरानी प्रोसेस आम लोग अपनी आम मेटेरियलिज्म में घिरी मानसिकता के कारण नहीं समझ पाए। कुछ ने ऐसा समझा जैसे जिब्रील ने सीना चीरा, दिल बाहर निकाला और नूर से धोया, लेकिन ये नहीं समझ पाए नूर या रूह के अवतरित होने के प्रोसेस को। इसको समझने के लिए तो खुद अपनी रूह को नूरानी बनाना जरूरी था। लेकिन दूसरों की किताबों में खोट ढूंढने बैठे हमारे योगेंद्र जी कैसे समझते कि अवतार यानी रसूल बनने का जो प्रोसेस उनकी किताबों में बयान किया गया, मोहम्मद नामी व्यक्ति भी उसी एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से गुजरे तो पैगंबर हो गए। वो नूरानी और रूहानी राहों के राज को कैसे समझ सकते? आइए कुरान की कुछ और आयतों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है हम योगेंद्र सिंह के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हुए होंगे। देखिए 6:7 से 6:11 तक, Had we sent down to your prophet a revelation in writing, and they were to touch it with their own hands, the disbelievers would still have said, This is nothing but pure magic। हमने अगर तुम्हारी तरफ लिखा हुआ रेवल्यूशन भेज दिया क्या होता जिसको तुम अपने हाथ से छू भी सकते थे, तो भी छुटलाने वाले यही कहते कि ये सिर्फ जादू है, उसके सिवा कुछ नहीं। यानी तुम राजी किसी भी हाल में होने वाले नहीं हो। राजी होने का तरीका सिर्फ ये है कि तुम अपने को आत्मिक उत्थान की राह पे लगाओ, तुम अपने को रूहानी इर्तिका की राह पर लगाओ, तुम अपने को तक़वे की मनाजिल पर आगे बढ़ाओ, तब तुम्हें ये कुरानी आयतें समझ में आई। अगली आयत कहती है, दे से व्हाई हैज नो एंजल कम विद हिम, Had we sent down an angel, the matter would have certainly been settled at once, and they would have never been given more time to repent। कुरान तो ये कह रहा है कि कोई फरिश्ता आया ही नहीं,
रेवलेशन को लेकर, लेकिन कुरान के कमेंटेटर्स को इतना यकीन था कि जिब्रील रेवलेशन लेकर आते थे कि आयत 6-8 में जब कुरान ने कहा कि कोई फरिश्ता नहीं आया, तो इंग्लिश ट्रांसलेटर मुस्तफ़ा खत्ताब ने ब्रैकेट में विजिबल लिख दिया, वाई हैज़ नो विजिबल एंजल कम विद हिम, यानी दिखने वाला फरिश्ता नहीं आया। ये लिखकर वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा फरिश्ता आया जो दिखाई नहीं देता था, जबकि कुरान तो कह रहा है कि फरिश्ता आया ही नहीं। और आगे कह रहा है कि अगर हमने फरिश्ते को भेज दिया होता तो मैटर तो उसी वक्त ख़त्म हो गया होता और उनको कोई मौका नहीं मिलता तौबा करने का। एंड इफ वी हैड सेंट एन एंजल वी वुड हैव सर्टेनली मेड इट एज्यूम द फॉर्म ऑफ अ मैन, लीविंग देम मोर कंफ्यूज्ड देन दे ऑलरेडी आर। और अगर हमने एंजल भेजा होता, कोई फरिश्ता भेजा होता, तो हम उसको यकीनी तौर पर एक इंसान की, एक मर्द की शक्ल में भेजते, जिसके कारण वो और कंफ्यूज हो जाते उससे, जैसा कि वो अभी हैं। और 6:10 कह रही है, अदर मैसेंजर्स हैड ऑलरेडी बीन ridiculed बिफोर यू ओ प्रॉफिट, बट दोज हु मॉक्ड देम वर ओवरटेकन बाय व्हाट दे यूज्ड टू रिडिक्यूल। कि तुम पहले नहीं हो जिसका ये लोग उपहास उड़ा रहे हैं, तुमसे पहले जो और मैसेंजर्स आए हैं उनका भी ये लोग ऐसे ही उपहास उड़ाया करते थे। और 6:11 कह रही है, से ट्रैवल थ्रू आउट द लैंड एंड सी द फेट ऑफ द डिनायर्स, कि तुम सारी सृष्टि में टहल लो, घूम लो और देखो कि जो लोग डिनाई किया करते थे खुदाई कलाम को और उसके पैसेंजर्स को, उनका क्या हश्र हुआ।